जनूबी पंजाब सैलाब की जद में दरियाई चनाब भी भर गया। हैद मोहम्मद वाला के करीब फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें और मकान ज़ेर-ए-आब, कीमती इमलाक को शदीद नुकसान। दरियाई सतलुज में बहावलपुर के 12 यूनियन कौंसल्स मुमकिन सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है। बहावल नगर के 19 यूनियन कौंसलों को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। शहरी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। महकमा लाइफ स्टॉक मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट है। महकमा लाइफ स्टॉक मुमकिन सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट है। आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब सैलाब की जद में आ गया। दरिया चनाब में भर गया। हैड मोहम्मद वाला के करीब फसलें और मकानात ज़ेर आब आ गए। इस हवाले से हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब लाइन पर मौजूद हैं। अमजद बुखारी साहब, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त दरियाए चनाब और दरियाए सतलुज में और रावी में भी पानी की आमद है और पानी जो है इन दरियाओं से गुजर रहा है, लेकिन ये कोई बड़े पैमाने पर सैलाब नहीं है। इस वक्त जो है दरियाए सतलुज में जो पानी आया है वो सतलुज की गुंजाइश से थोड़ा सा ज़्यादा है और दरियाए रावी में पानी जो है वो इसी तरह आया है, लेकिन चनाब में कोई बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब नहीं है। लेकिन असल मामला ये है कि लोग जो है, क्योंकि इन तीनों दरियाओं में, दरियाए चनाब में, दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में, क्योंकि पानी की बहाव जो है अमूमन बड़ा कम रहता है, तो लोगों ने इन जो सैलाब के इलाके हैं, बॉन्ड एरियाज हैं, बेट के इलाके हैं और दरिया के अंदर की ज़मीनें हैं, उन्हें आबाद कर लिए। वहाँ पर न सिर्फ फसलें उगाई हुई हैं बल्कि वहाँ रिहाइश रखी हुई है और फिर ये दरिया के अंदर जो है आबाद इलाके वो सारे पानी की जद में आए हुए हैं। सब जब जैसे ही इन दरियाओं में पानी आया है तो वो जो आबादी जो फसलें इन दरियाओं के अंदर मौजूद थी और दरिया के किनारे पर मौजूद थी और साथ साथ बेट एरिया मौजूद थी, तो पानी आने से वो डूब गई हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। अब हमें ये देखना है कि अभी ये जो सूरत हाल है, कोई बड़े सैलाब की सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर चनाब में जिस तरह मतवक्को है कि भारत की तरफ से अगर पानी छोड़ा जाता है और बड़े पैमाने पर पानी आता है तो फिर बड़ी तबाही फैल सकती है। हमें वज़ीर आला पंजाब ने भी इस हवाले से बात की थी कि जो लोग दरिया के अंदर जाके आबाद हो गए, हमें उनको उस दरिया की बेल्ट के अंदर से निकालना होगा और उन्हें बाहर मुंतकिल करना होगा, क्योंकि वो हर वक्त खदशे में और खतरे में रहते हैं और जब भी पानी आता है तो वो मुतासर होते हैं, उनकी फसलें तबाह होती हैं, घर बार तबाह होते हैं, रिप्लेस होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो एक बड़े पैमाने पर इस सारे सूरत हाल को देखने की मुतकाज़ी है। इस वक्त जो है हम ये देख रहे हैं कि चनाब के इलाके में जहाँ जहाँ लोग अंदर आबाद थे वहाँ वो लोग मुतासर हुए हैं, फसलें ज़ेर आब आई हैं और लोग जो है वो अपनी अपनी जो बेट के अंदर के इलाके थे और दरिया के अंदर इलाके थे जहाँ ये रहायश पजीर थे, वहाँ से मुंतकिल होकर अपने महफूज मकामात पर गए हैं। यही सूरत हाल हम सतलुज में देख रहे हैं और रावी में देख रहे हैं। वहाँ भी पानी की सूरत हाल जो है सतलुज में भी तकरीबन जो 1 लाख क्यूसेक का जो है पानी का बहाव है और मुख्तलिफ इलाकों से गुजर रहा है और हम ये देख रहे हैं कि बहावलपुर की काफ़ी सारी यूनियन काउंसिल जो है वो इससे जो है मुतासर होने का उनका खदशा है। फसलें, मकान और दीगर अमलाक को भी नुकसान पहुँच सकता है। इस तरह बहावल नगर में भी मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल जो है उस सूरत हाल का सामना है। सतलुज और रावी में इस वक्त जो है पानी अच्छी मकदार में मौजूद है। वहाँ पर जो है ये खदशा है कि जैसे जैसे ये पानी आगे की तरफ बढ़ता है तो लोगों को जो है वो अपनी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है इस पानी की आमद ब्लेसिंग भी है। हमारा ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो बड़ा नीचे चला गया था और हमारे यहाँ पानी की किल्लत थी और ये पानी जो है वो चार्ज कर जाएगा हमारी ज़मीनों को। ज़ेर ज़मीन पानी जो है उसकी सतह भी बुलंद होगी। तो इस वक्त जो है सारे पानी को मैनेज करने की बात है। अगर ये पानी आया है तो ये इस वक्त जो है नेमत खुदाबंदी है, इसको किस तरह संभालना है, किस तरह गुजारना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि जो हमारे दरियाई इलाकों में बसने वाले लोग हैं, दरिया अपने रुख बदलते रहते हैं और जब भी सैलाब आता है तो वो अपना रुख बदल लेते हैं। तो अमूमन ये होता है कि लोगों की ज़मीनें जो है वो दरिया की जद में आ जाती हैं और फिर जो बाहर ज़मीनें निकलती हैं दरिया की जद से, वो लोग उनको आबाद कर लेते हैं। जिनकी लोगों की ज़मीनें दरिया में चली जाती हैं, वो जो बाहर निकलने वाली ज़मीनें हैं उसे आबाद कर लेते हैं। तो फिर जैसे ही दरिया अपना रुख मोड़ता है तो फिर वो जो है वो ज़मीनें जद में आ जाती हैं। तो इस पर बड़े पैमाने पर प्लानिंग की ज़रूरत है और चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, वरना ये जिस अंदाज से हमारे यहाँ सैलाब आते हैं और जिस अंदाज से नुकसान होता है, ये इसी तरह नुकसान होता रहेगा और ये चलता रहेगा। और अगर कोई बड़े पैमाने पर सैलाब आ जाता है तो नुकसान का अंदेशा ये होगा कि वो तबाही भी बड़े पैमाने पर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी बड़े पैमाने पर होगी। तो नुकसान का अंदेशा होगा। अमजद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का।
शहर ओलिया में दरिया चनाब बिफर गया। दरिया किनारे आबाद दही इलाके सैलाब की जद में आ गए। हेड मोहम्मद वाला के करीब फसलें और मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इसी हवाले से हमें मजीद अपडेट करें। और जनूबी पंजाब में बात की जाए सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, तो सैलाबी सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है। इस वक्त हम एक मुल्तान के इलाका बेट में मौजूद हैं, एक मुतासरा फैमिली के साथ, जिनके घर के चारों तरफ पानी ही पानी है। उनकी जो फसलें हैं वो पानी की जद में आ चुकी हैं, उनके जो घर हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मुतासरा फैमिली। आप बताइएगा कि जिस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी है आपके घर के, तो यहाँ से आगे मुंतकिल क्यों नहीं हो रहे? भाई कोई नहीं आया, अल्लाह मेहरबानी करे। असें क्या आख सकते हैं, इनके विच कुछ ही नहीं कर सकते। जेड़ा कुछ ही है उन्हें आप गिनो, सारे बच्चे खड़े, रड़ियाँ खड़ी हैं, सारे मकसद पैदावार है, सारी कारोबार जितनी है रुका पिए, कोई इमदाद करन कोई नहीं आया। तो हुकूमत के क्या मुतालबा करे? असें क्या आख सकते हैं, जेड़ा कुछ उन्होंने दिमाग चाहे वही करनी है बस। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मुतासरा फैमिली है काफ़ी परेशान दिखाई देती है। उनका यही कहना है कि अब तक हमारी जो इमदाद है करने कोई भी नहीं आया। चारों तरफ पानी ही पानी है इनके घर के, मगर अब तक ये इस पानी में फंस चुके हैं। आप बताएं कि जिस तरह ज़मीनें आपकी पानी के जद में आ चुकी हैं, जानवर भी आपका पूरा घर चारों तरफ उसके पानी पानी है, तो नकल मकान यहाँ से मूव क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं आ सकते? कोई हेल्प करेंदा नहीं। अस क्या कर सकते हैं? असा तो बेट दे इलाके बैठे हुए हैं। देखो अस बन दे छपरियां ला के हुण बैठे हैं, लोग आंदे पेन वेंदे पेन, कोई हेल्प नहीं करेंदे। जैन असा क्या कहीं को जबरदस्ती तो नहीं खोते। कितना नुकसान थी? बड़े नुकसान, सारे नुकसान, खेतियां बाड़ियां सारे रुके पे, सारे बढ़ गए। अगर मतलब ताकू जी इंतजामिया है, अगर इथू घेन के मतलब शहर वाले पास मुंतकिल करे ते तुसा इथू उठ के उठा वैसो क्यों ना वैसो इतने कि हुण जंगल जरूरी मल्ली पे उथों कि कोई जरा कोई सहूलत दे सन असां जरा उन्हें नाल थी तूं साडे नाल हो जड़ा ना थी सन असां उन्हें नाल किवें थी सकदी। तो यहाँ इंतजामिया से बारह यही दरखास्त कर रहे हैं कि इनकी जल्द से जल्द इमदाद की जाए, इनकी मदद की जाए और इन्हें महफूज इमदाद की जाए। ऑन अब्बास आगा करे थे, बहुत शुक्रिया। जब आपको बताते हैं दरियाए सतलुज भी बिखरने लगा। बहावलपुर की 12 यूनियन कौंसिल्स मुमकिन सैलाब से मुतासिर होने का खदशा। बावल नगर की 19 यूनियन कौंसिलों को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। जी, दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा लाइफ स्टॉक भी मुतहर्रिक है। इस वाले से मुकम्मल जो है वो तैयारियां कर ली गई हैं, कैंप्स भी कायम कर ली गए हैं। हमारे साथ डायरेक्टर लाइफ स्टॉक मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। सर, क्या समझते हैं कितने खतरात लाहक हैं जानवरों को सैलाब से और कितनी तैयारियां हमारी मुमकिन तौर पर ही हो चुकी हैं? जी, यकीनन मुमकिन फ्लड के हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक हमतन तैयार है। हमारे पास हर किस्म की हिफाजती टिकाजात, अद्वियात मौजूद हैं। जैसे कि सतलुज की फ्लड थ्रेट है, तो इस हवाले से ज़िला बहावल नगर का मैं बताता चलूँ, जहाँ पे 14 यूनियन कौंसल तकरीबन वो हैं जो फ्लड प्रोन हैं और 1,75,000 के करीब वहाँ पे वो जानवर हैं जो उन यूनियन कौंसल में लोगों के पास हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने हिफाजती टिकाजात मुकम्मल कर लिए हैं, जानवर महफूज हैं और अभी कहीं से भी कोई जानवर की अमवात या उस हवाले से या कहीं बीमारी के आने की इतलात नहीं है। और हमारा स्टाफ जो है ना वहाँ पे बहावल नगर में 102 के करीब लोग हमने एक्सक्लूसिवली स्पेशली फ्लड एक्टिविटीज़ के हवाले से लगाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ कैंप्स पे बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे, और उसके साथ 5 MVDs हमारी हैं जो एज ए रिस्पांस टीम काम कर रही हैं। कहीं पे भी वो वहाँ जाके रेस्क्यू। बहावलपुर के हवाले से क्या तैयारी है? जी, अब बहावलपुर के हवाले से हमारी 13 यूनियन कौंसल ऐसी हैं जहाँ पे फ्लड के थ्रेट है। तो हमारा 10 कैंप वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक। हमारे पास मेडिसिन और वैक्सीन अवेलेबल है। अभी तक कहीं पे किसी जानवर के अमवात की कोई खबर नहीं है और हमारे पास 79 लोग ज़िला बहावलपुर में ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पे भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो रहीम यार खां की बात अगर करता चलूँ तो रहीम यार खां जो है ना वो अभी उसमें कुछ इशू नहीं है, लेकिन जब वो इंडस दरिया में कोई फ्लड आता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं। बिल्कुल जी, ड्यूटियां जो हैं वो तफवीज़ कर दी गई हैं, कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं, जो प्री वैक्सीनेशन है कर ली गई है और बहावलपुर में अगर कर दिए गए हैं। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं उच्च शरीफ हेड पंजनत पर पानी की आमद और अखराज की मौजूदा सूरत हाल। हेड पंजनत के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मज़ीद जान लेते हैं सजाद हुसैन से।
جی بالکل اس وقت موجود ہیڈ پنن دریائے ستلج اور دریائے چناب کے کنارے پر، جہاں پر پانی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت پانی کی آمد کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، روز بروز اس کی پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، پانی کی آمد ہے جو 55,153 ہے، جبکہ اس کا اخراج جو ہے 39,900 کچھ بتایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو قریبی دیہات ہیں ان میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ تمام تر جو ہے ادارے ہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے ان کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور الرٹ ہیں۔ اس وقت جو ہے 5 جگہوں پر جو ہے فلڈ ریلیف کیمپ لگا دیے گئے ہیں، جن میں جو ہے بختیاری، رسول پور، مکھن بیلا اور محمد پور کے علاقے جو ہے نا شامل ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ان فلڈ ریلیف کیمپوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ اگر فلڈ یہاں پر آتا ہے، پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، تو جو قریب کے جو دیہات ہیں جن میں چکیال ہے، بیٹ احمد ہے، بیٹ بختیاری ہے، کچی لال ہے، کچی شکرانی ہے، مکھن بیلا ہے، اس کے جو مضافاتی علاقے ہیں، اس کے ساتھ دھوڑ کوٹ کے جو علاقے ہیں، سرور آباد ہے، رتو ناراں والی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ترنڈ بشارت ہے، اس کے جو سینکڑوں درجنوں دیہات ہیں، وہ اگر پانی کے اس ہیڈ پنن پر پانی کی سطح میں 2 یا 2.5 لاکھ کیوسک پانی کا اضافہ مزید ہوتا ہے، تو یہ جو قریبی دیہات ہیں جو زمیندارہ بند میں جو ہے نا موجود ہیں، ان میں سیلاب کے آنے کا خدشہ ہے۔ اس کی وجہ سے انتظامیہ ہائی الرٹ ہے، انہوں نے اپنے ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں ممکنہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر، تاکہ ان کو اپنے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے یہاں پر ہیڈ پنن پر بھی ریسکیو اور اس کا جو عملہ ہے وہ بھی الرٹ کھڑا ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کے سیلاب کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر ریسکیو اہلکار بھی یہاں پر الرٹ ہیں اور تمام علاقوں میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں ملتان منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بتدریج بلند ہو چکی ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی 1205.65 فٹ اور حد 1242 فٹ ہے، اور تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح مزید بڑھ رہی ہے اور تربیلا کی حد 1550 فٹ مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ جی علی ریاض، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل موجودہ موسمی صورتحال اور کلائمیٹ چینج کی اگر بات کی جائے تو پانی کی سطح اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے تو ملتان ریجن اور جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع جو ہے اس میں منگلا اور تربیلا ڈیم کی جو پانی کی سطح جو خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ جبکہ اگر بات کریں آج کی رپورٹ کے حوالے سے تو آج کی رپورٹ کے مطابق جو ہے منگلا کی سطح جو ہے اس میں بتدریج پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بات کریں منگلا ڈیم پر جو پانی کی سطح جو ہے وہ 1205.65 فٹ تک جو ہے پہنچ چکی ہے، جبکہ اس کی حد جو ہے وہ 1242 فٹ تک اس کی حد ہے۔ اس طرح بات کریں تربیلا کی، تربیلا ڈیم پر اس وقت جو پانی کی جو سطح ہے وہ رپورٹ کے مطابق 1514.77 فٹ تک تو پہنچ چکا ہے، جبکہ اس کی حد جو ہے وہ 1550 فٹ ہے۔ منگلا اور تربیلا میں جو پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے جو ڈاؤن سٹریم پانی کا اخراج وہ بھی بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو چناب ہے، دریا چناب کے مختلف مقامات پر پانی کی سطح میں اضافہ جو کہ براہ راست ملتان زون کو جو ہے متاثر کر سکتی ہیں۔ اب اگر اس میں بات کی جائے تو تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم پہ اس وقت جو پانی کا اخراج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تربیلا ڈیم پر جو پانی کا اخراج ہے وہ 1,80,000 کیوسیک ہے، جبکہ منگلا ڈیم سے جو ڈاؤن سٹریم پانی کا اخراج ہے وہ 10,000 کیوسیک ہے۔ اب اگر بات کریں وہ مقامات یعنی کہ ہیڈ جہاں سے پانی جو ہے براہ راست جو ہے ملتان ریجن اور جنوبی پنجاب مختلف علاقوں میں امپیکٹ کر سکتا ہے، اس میں بات کرتے ہیں جہاں پر پانی کی سطح گزشتہ دنوں میں کہیں بڑھی ہے تو کہیں کمی کا اضافہ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے پانی جو یہاں سے پہنچتا ہے وہ مرالا کے مقام پر پہنچتا ہے، اور مرالا کے مقام پر اگر بات کی تو اس وقت جو پانی کی جو ڈاؤن سٹریم اخراج ہے وہ 67,188 ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے خانقی کے مقام پر تو خانقی کے مقام پر پانی کا جو ڈاؤن سٹریم اخراج جو ہے وہ 58,974 ہے۔ اگر اگلا مرحلے کی بات کی جائے تو قادر آباد کے مقام پر پانی جو ہے 42,888، جبکہ اینڈ میں پانی مرالا سے جہاں پر ملتان میں مختلف علاقوں جو لنک کینالز ہیں ان کو سیراب کرتا ہے، وہاں پر ابھی جو پانی کی صورتحال ہے وہ 21,002 کیوسیک جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پتہ چلے گا اپڈیٹ کرنے کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں بہاول نگر میں ہیڈ گنڈا سنگھ اور ہیڈ سلمانکی میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ دریائے ستلج بھوکا پتن پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی آمد اور اخراج 20,370 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ ہیڈ سلمانکی سے پانی کی سطح مزید کم ہو کر 6,540 ہو گئی۔ بھوکا پتن چکپتیا میں کئی ایکڑ فصلیں زیر آب ہو گئی ہیں۔ 1,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا جا چکا۔ دریائی بیلٹ سے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دریائی بیلٹ میں 18 ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے، تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ قاسم علی شیخ لائن پر موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔
कासिम अली शेख, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त भी दरिया सतलुज बहावन नगर के मुकाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब तो जरूर मौजूद है, लेकिन हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमान के मुकाम से पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल कमी आ रही है, जिसकी वजह से आइंदा तकरीबन 48 घंटों में जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो मजीद कम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त भी भूखा पत्तन पुल के मुकाम पर दरमियाने निचले दर्जे का जो है वो सैलाब मौजूद है, जिसके लिए मुकामी इंतजामिया की जानिब से जो है वो 18 फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर देंगे। इसके अलावा 8 कैंप जो है वो रेस्क्यू की जानिब से कायम किए गए हैं। मुतल्लिका तमाम इदारे इस वक्त चौकस भी हैं और इंतहाई अलर्ट भी, और पानी की जो सतह है उस पर मुसलसल जो है नजर रखते हैं। अगर हम बात करें इस वक्त चक चावे का, चक भटियाँ, माड़ी मियाँ साहब, इसके अलावा चक आकू का, ये वो दरियाई इलाके हैं जहाँ इस वक्त सैकड़ों एकड़ जो अराजी है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ गई है। इसके अलावा नज़दीकी जो दरियाई बेल्ट है, जहाँ नज़दीकी दरिया के किनारे जो आबादियाँ हैं उन्हें भी जो है वो शदीद खतरात लाहक है, लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। निचले दर्जे का सैलाब जरूर इस वक्त मौजूद है, लेकिन जिस तरह हेड सुलेमान के और हेड गंडा सिंह के मुकाम पर से पानी की सतह कम होती जा रही है, उससे जो अंदाजा है कि आइंदा 48 घंटों में दरिया सतलुज में जो है वो पानी की सतह मजीद कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पानी का उतार है इस वक्त दरिया सतलुज में भूखा पत्तन और माड़ी मियाँ साहब के मुकाम पर वो उसमें कमी आ गई। और इसी तरह ये जो पानी का बहावन नगर से इस वक्त जो रवाना है वो तहसील चिश्तियाँ से होता हुआ बावलपुर की हदूद में दाखिल होगा। अभी भी जो है वो भूखा पत्तन के पुल के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। आबादियों को जो है वो उनका इनखला भी किया गया। निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। कासिम अली शेख हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते हैं कि दरियाई सिंध में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव। तोंसा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 1,84,469 क्यूसिक रिकॉर्ड, जबकि अखराज 1,66,469 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है और तोंसा बैराज से निकलने वाली नहरों में पानी की फ्राहमी जारी है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं शफकत मौलाना। जी शफकत, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हालिया होने वाली बारिशों के पेश नज़र कहीं पे दरिया में तुगयानी और कहीं पे दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। इस वक्त हेड तोंसा बैराज के मकाम पर जो पानी है वो अपने मामूल के मुताबिक है। हेड तोंसा बैराज पर जो पानी की आमद है 1,84,469 क्यूसिक, उसका जो अखराज है वो 1,66,469 क्यूसिक। इसके साथ साथ हेड तोंसा बैराज से 3 नहरें निकाली जा रही हैं जिनको वो पानी भी मुहैया किया जा रहा है। इनमें मुजफ्फरगढ़ कैनाल है जिसको 8,000 क्यूसिक और जो टिपलिंग कैनाल है उसको 2,000 क्यूसिक और जो डीजी खान कैनाल है उसको 8,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। अगर मैं नशेबी इलाके बेट के इलाकों की बात करूं तो बेट के इलाकों में कुछ इतलात के मुताबिक कटाव जारी है, लेकिन ताहाल अभी किसी भी किस्म के कोई जानी नुकसान की इतलात नहीं है। जो लोग दरिया में बेट के इलाकों में बैठे हैं, पांड एरिया में बैठे हैं, वहाँ पे कटाव जारी है और लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं। लेकिन जो है दरिया सिंध तोंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में रोज बरोज कमी वाक़ हो रही है। ताहाल यहाँ पे किसी भी किस्म के कोई फ्लड के खदशात के लिए बहुत शुक्रिया शफकत मौलाना आपका। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया तैयार। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी आने लगी। पुल चनाब पर पानी की सतह 3 से 4 फुट तक कम हो गई है। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया की तैयारियां जो वो जारी हैं और मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में जो पानी की आमद है वो तकरीबन 1.25 लाख क्यूसिक है। कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ चलें तो अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त दरिया में जो पानी का बहाव है वो इस वक्त नॉर्मल रूटीन पर आ चुका है और पानी का लेवल जो है वो 2 से 3 फुट कम भी हुआ है और यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं। कई दिनों से इनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं, बाकायदा तौर पर कैंप्स भी कायम किए गए हैं, रेस्क्यू की कश्तियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ RPO डेरा गाजी खान, कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और दीगर जो अफसरान हैं उन्होंने यहाँ पर दरिया का जो विज़िट किया था। मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर कैमरामैन थोड़ा सा दूर करके अगर आपको दिखा सकें तो ये वो इलाका है जहाँ कई दिनों से दरिया का कटाव जारी था, मगर वो कटाव भी जो है रुक गया है। मगर इसके बावजूद रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी होती है तो उस हवाले से रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें जो है मुतवक्के हैं, तो अगले माह तक ये फ्लड रिलीफ कैंप जो कायम किए गए हैं इसी तरह कायम रहेंगे और दरियाओं की मुसलसल जो निगरानी की जा रही है। और इसी सिलसिले में पानी के बहाव की अगर बात की जाए, हेड पंजनत पर पानी की आमद 31,000 क्यूसिक जबकि अखराज जो है 15,000
क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि रूटीन का पानी है। जी, आमिर डोगर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। बहावलनगर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, पाक अफवाज के अफसरान और नौजवान भी आवाम की मदद के लिए मैदान में आ गए। पाक अफवाज ने पानी में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। शहरों में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद शामिल हैं। पाक फौज ने मुतासरा अफराद में राशन भी तकसीम किया है। जिला के 3 तहसीलों में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी काम जारी है। चिश्तियाँ और तहसील मिंजनाबाद में जिला इंतजामिया के रिलीफ कैंप कायम हैं। बहावलनगर में दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। पाक फौज के अफसरान और नौजवान भी आवाम की मदद के लिए मैदान में आ गए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूनिसेफ का सैलाब मुतासरा स्कूलों के लिए अहम इकदाम। जनूबी पंजाब के 5 अजला के सरकारी स्कूलों की सुनी गई। 100 सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के खसूसी बयान के तहत जनूबी पंजाब के 5 अजला के इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के ज़ेरे एहतमाम जो है जनूबी पंजाब के 5 अजला, जिसमें डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, बिहाड़ी और मुजफ्फरगढ़, इन 5 अजला में मजमूई तौर पे 1100 स्कूल्स हैं, जिनके जो वाशरूम से जो सैलाब की सूरत में और इसके साथ साथ बारिशों की वजह से जो थे वो मुतासिर हो गए थे, तो उनकी बिल्डिंग्स और इसके साथ साथ वाशरूम्स की सफाई समेत तमाम तर जो मराहिल है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के हवाले से, मुरम्मत के हवाले से वो काम किया जाएगा। रवां साल फी स्कूल के जो मुरम्मत है टॉयलेट्स ब्लॉक की, उसके लिए 4 लाख का बजट जो है वो जारी किया जाएगा और रवां साल ये तमाम तर काम जो मुकम्मल किया जाएगा। 5 अजला के सीओस को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हिदायत का मरासला जारी कर दिया कि जो है उन तमाम स्कूलों की वेरिफिकेशन की जाए और तमाम तर स्कूल अजला के जो सीओस हैं उन्होंने वेरिफिकेशन करके जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भिजवा दिया है। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में 1100 में से 185 स्कूल्स हैं, जिसमें वाशरूम्स की मुरम्मत के हवाले से तरक्याती काम किए जाएंगे और ये तरक्याती काम जो है रवां साल ही स्टार्ट किया जाएगा। तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर का कहरोल पक्का में महारा पतन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। डीसी के कटाव के हवाले से इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेयर ने आज सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए किरोड़ पका के दरियाई बीट है महारा पतन, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया है, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़ पका गुलाम हुसैन ने उन्हें जो है सैलाबी सूरत हाल और दरियाई बीट के हवाले से जो है उन्हें ब्रीफ किया है। मजीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेयर, जो इस वक्त दरियाई बीट का जो है वो बोर्ड पर जो है मुआयना कर रहे हैं, जिसमें रेस्क्यू की टीमें जो है वो भी मौजूद है। मजीद हम बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, दरियाई में सैलाबी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक 100% जो है ना वो प्रिपरेशंस के अहकामात हमें हैं और उसमें हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो 31 मौजे पूरे ज़िले के, जिसमें तहसील लोधरा और तहसील किरोड़ पक्का 2 तहसीलें हमारी आती हैं, उसमें कोशिश की जाए कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो 100% प्रिपरेशंस हमारी एडवांस में होनी चाहिए। उसके लिए तमाम टीम्स को मुतहरिक कर दिया गया है। आज मैं यहाँ पे 3-4 जो है ना कैंप्स को खुद विजिट कर रहा हूँ, उसके अलावा मुहर्रम के रूट्स को भी विजिट कर रहा हूँ। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम टाइमली दोनों जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उसके लिए तैयारियां मुकम्मल करें। सर, जहाँ पर आप दरियाई बीट का दौरा कर रहे हैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या पोजीशन है दरियाई बीट की? कितने हज़ार क्यूसेक जो है यहाँ पर पानी बर्दाश्त कर सके? जी, हमारे पास जो मीडियम फ्लड की रेंजेस हैं वो 50,000 क्यूसिक्स को अगर शेरगढ़ पे क्रॉस करती है तो उसके बाद हैं, लेकिन 70,000 तक भी कंटेन हो सकता है, लेकिन 50,000 पे हम अपनी 100% जो है ना प्रिपरेशंस करना शुरू कर देंगे। अभी तक सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और हमारे पास अगर कसूर से और अपना गंडा सिंह से आती है तो हमारे पास 3 से 4 दिन का रिएक्शन टाइम भी होगा, लेकिन हम फिर भी उस रिएक्शन टाइम से पहले कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तैयारियों को मलूज़े खातिर रखा जाए ताकि किसी भी एक जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। जी, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेयर जो है वो शदीद बारिश है उसके बावजूद भी दरियाई बीट का जो इलाका है वहाँ का विजिट कर रहे हैं
और सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं ताकि यहाँ की जो आवाम है उनको कोई मुश्किलात पेश न आए। उनका कहना है कि तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इंतजाम का जायज़ा लिया जा रहा है। जी, महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। मुल्तान सब्जी मंडी में टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मार्केट में। सब्जी और फ्रूट मार्केट में अगर बात की जाए तो टमाटर की कीमतें जो हैं वो एक दफ़ा फिर से सर उठाने लगी हैं। 20 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला टमाटर जो है वो आज 80 से 90 रुपये फ़ी किलो इस वक्त होलसेल मार्केट सब्जी मंडी में फ़रोख्त किया जा रहा है। बात करने के लिए आड़ती हमारे हमराही मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? 20 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला टमाटर आज 80 से 90 रुपये इस वक्त होलसेल सतह पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बाहर परचून सतह पर जाकर जो यही टमाटर 120 रुपये 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। क्या वजूहत है जो टमाटर आज इतना महंगा फ़रोख्त? ये मकामी फसल चल रही जी, मुल्तान की और पंजाब की मकामी फसल पहले चल रही थी, इस वजह से जो है ना वो 20 रुपये 30 रुपये किलो टमाटर चल रहे थे। अब से एक बलोचिस्तान की फसल है जो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई हो रही है, इसलिए इस सतह पे जो है ना वो महंगाई थोड़ी सी वो हुई है टमाटर की। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों टमाटर इतना महंगा हो गया? क्या समझते हैं कि टमाटर इतना महंगा होने की वजह क्या है? टमाटर महंगा होने की वजह यह है जी, पहले सिंध से भी सप्लाई आ रही थी और अपनी मुल्तान की भी, मकामी पंजाब की कई इलाकों की फसल चल रही थी, वो बंद हो गई है। अब बलोचिस्तान एक पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे रहा है और वो कहाँ तक पूरी करेगा, उसकी कमी है फसल में, जिसकी वजह से रेट अप हुआ है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मकामी टमाटर की फसल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसके बायस जो है अब सिर्फ बलोचिस्तान का टमाटर जो है वो पूरे पाकिस्तान। फराज रमजान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएंगे महंगी चीनी की मिठास कड़वी लगने लगी। शहर भर की मार्केटों में चीनी 140 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मुसव्वर अंसारी। जी बिल्कुल, इस टाइम शमशाबाद मेन मार्केट के अंदर मौजूद है, जहां पर ग्रॉसरी लेने वाले शख्स जो हैं, शहरी जो हैं, वो शदीद परेशान नजर आते हैं और उनको चीनी जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाला नजर आते हैं। इस टाइम 140 रुपये किलो मार्केट में चीनी फरोख्त हो रही है। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या कहते हैं आप? जी, हम यही कहेंगे, इस टाइम महंगाई का सामना है, आवाम महंगाई में पिस कर रह गई है, जीना मुहाल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा औकात। और इस टाइम शुगर माफिया छाया हुआ है, इन्हीं की हुक्मरानों की मिले हैं और यही चीनी के रेट पे बढ़ा रहे हैं और जिसकी वजह से हम मुतासिर हो रहे हैं आवाम। और इसके अलावा आटा भी महंगा और मजीद चीजें भी महंगी हो रही हैं, जिसमें बिजली भी महंगी हो रही है, गैस भी महंगी हो रही है। उसके अलावा भी शहरी में मौजूद है, उनसे जानते हैं आप क्या कहते हैं इस हवाले से? यूटिलिटी स्टोर में 91 रुपये का रेट था, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं मिलती। जब भी जाते हैं तो चीनी मिलती ही नहीं है, चीनी आई नहीं, पीछे से नहीं मिलती हमें। और दूसरा सामान जो अदर है वो भी बहुत महंगा देते हैं, लिहाजा मेहरबानी करके इसे कंट्रोल किया जाए। जी, लिहाजा मेहरबानी करके इसको कंट्रोल किया जाए। चीनी की मिठास शहरियों के लिए कड़वाहट से कुछ कम नहीं है, क्योंकि 140 रुपये लेना शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। और इसके साथ साथ जिन घरों में आटा और चीनी जाती है वो घर ख़ास तौर पर जो बाज़ार से लेते हैं और दिहाड़ीदार तबका है, उनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा होते जा रही हैं। हुकूमत वक्त को इसके ऊपर फौरी तौर पर कंट्रोल करके कोई चाहिए और शहरियों को इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया मुसव्विर इंसारी अपडेट करने के लिए। मुल्तान नवाबपुर रोड 2 साल से टूट फूट का शिकार। रोड की बदहाली के बायस नई सीवरेज लाइन भी नाकाम हो गई है। मजीद अपडेट करेंगे शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के नवाबपुर रोड पर मौजूद हूं, जो 2 साल से ज़ायद अरसे से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज मंसूबा शुरू किया गया, ना ही सीवरेज कामयाब हो सकी और ना ही यहाँ के इलाके वालों को रोड दिया जा सका है, जिसकी वजह से इलाका मकीन सीवरेज के मसाइल से भी 2-4 हैं। ताजिर तबका जो है वो भी परेशान है, कारोबार ठप हो चुका है। और हाल ही में वज़ीर आला की जानिब से कमिश्नर की ख्वाहिशों की वजह से फंड्स मंजूर हुए हैं, लेकिन रोड की हालत जो है वो जूं की तूं पड़ी है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं और क्या उम्मीदें हैं कि इंतजामिया अमल दरामद करवाएगी रोड की हालत पर, और क्या मसाइल आते रहे आप लोगों को? जो भी आता है जो तसल्ली दे के तो चला जाता है। जो नवाबपुर रोड के ताजिर हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, दुकानें बंद पड़ी हैं, किराएदार दुकानें छोड़ के तो चले गए। 2, 2.5, 3 साल से यही मसले मसाइल में है। इलाका मकीन से जानते हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनके घर हैं, उनको क्या मसाइल आ रहे हैं? भाईजान हर परेशान बंदा यहाँ पे, आने जाने वाले परेशान है, हक हमसाए परेशान है, ना दुकान पे गाहक आ रहे हैं, ना परेशान हर दुकानदार हो पाएगा। इस टाइम हर इंसान पूरा ये जो रोड है बंद हुआ पड़ा है, ना काम है ना गाहक है, और दुकानदार जो किराए निकालने औखे हुए पड़े हैं, परेशानी में हर बंदा ही परेशान है। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो राहगीर हैं, रोड की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या मसाइल आ रहे हैं? मसाइल वही है जो
टूटे रोड के यार कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। दुकानदार परेशान हैं, मोहल्ले वाले इलाके वाले सब परेशान हैं। सेवरेज और वही नाकाम है, वो कामयाब नहीं वो। जो फंड्स जारी किए गए हैं, ऐलान किया गया है रोड की मरम्मत का, उस पर जल्द से जल्द काम करवाया जाए और यहाँ के नवाबपुर रोड के मसाइल को किया जाए, ये कहना है। काम मुकम्मल किया जाए। शकील सुल्ताना क्या कर रहे थे? मियां वाली साहब आपको खबर देते हैं, जनरल बस स्टैंड मिसाइल का गढ़ बन गया। बस स्टैंड का तामीराती काम फंड्स की बंदिश के बायस ताखीर का शिकार है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मचाज। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर मियां वाली जनरल बस स्टैंड की, तो यहाँ पे आने वाले जो मुसाफिर हैं वो रुल गए, क्योंकि साबका दौर हुकूमत में जनरल बस स्टैंड का तामीराती काम शुरू हुआ था, फंड बंदिश के बाद ताहाल काम रुका हुआ है। जनरल बस स्टैंड के सामने आर्जी तौर पर ट्रांसपोर्टर्स ने अड्डे बनाए हुए हैं। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं कमाई भी कर रहे हैं, बल्कि दोनों हाथों से मुसाफिरों को, शहरियों को लूट रहे हैं। आर्जी तौर पर उन्होंने अपने अड्डे बना लिए, अपने दफातर बना लिए, लेकिन कहीं पर भी कोई बैठने के लिए, मुसाफिरों के लिए जगह नहीं बनाएगी। पीने के ठंडे पानी का बंदोबस्त नहीं है, वॉशरूम का बंदोबस्त नहीं है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे जनरल बस स्टैंड के हवाले से? जी बिल्कुल, जनरल बस स्टैंड आदि तौर पर शिफ्ट तो कर दी गई, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं, ना कोई पीने के पानी का बंदोबस्त है, ना वॉशरूम है, ना कोई साय का बंदोबस्त किया। ट्रांसपोर्टर ने अपने लिए जगह बनाया, लेकिन मुसाफिरों के लिए उन्हें कोई ऐसे इंतजाम नहीं कि जिससे उनको सहूलत मिल सके। मुसाफिर धूप में मार फिर रहे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है। हम क्या करें, हमारे हुकूमत से मुतालबा है कि आदि तौर पर जगह तो फराहम, लेकिन मुसाफिरों के लिए भी कोई बंदोबस्त करें ताकि वो सारे में बैठने का कर सकें। जनरल बस स्टैंड से अहमियत कि हमें लोग मुसाफिर ही होते हैं, मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि ना तो मुसाफिरों के लिए कोई पानी की जगह है, ना वॉशरूम है, और ना कोई साई की जगह है। हर जगह मुसाफिर छोटा अजाब ले रहा है, और इनके बारे सोचा जाए और इस अड्डे को फौरी तौर पर तमीर किया जाए, और इनकी मुश्किलात जो ट्रांसपोर्ट की हालात हैं इनको देखा जाए, और इनके बारे कोई सोचा जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस भाई की बात सुनी कि यहाँ पे मुसाफिर जो हैं रुल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की तो चांदी, उनका तो अपना काम चल रहा है, लेकिन मुसाफिर के लिए कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। रेलवे मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जो की नजर हो गया। न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन वीराने का मंजर पेश करने लगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया सिटी स्टेशन गैर फाल है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल यूनुस। जी बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीज़न इंतज़ामिया की नाअहली या अदम तवज्जो 11 साल पहले न्यू मुल्तान सर्कल में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया सिटी रेलवे स्टेशन जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुका है। मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन जो है मुल्तान डिवीज़न इंतज़ामिया की गफलत के बायस जो है इस वक्त नशइयों की इमाजगाह बन चुका है। ना तो यहाँ पर मैं अगर स्टेशन की बात करूँ, मेरा कैमरामैन अगर अरशद गुजर आपको दिखा सके, तो इसके बिल्कुल दरवाजे भी टूट चुके हैं, विंडो भी टूट चुकी हैं। ना ही तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी अगर यहाँ पर कोई मुलाजम ठहराया गया है जिसकी यहाँ पर ड्यूटी है, ना ही तो यहाँ पर कोई नज़र आता है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्टेशन की, तो स्टेशन पर जो है आज से चंद साल पहले मुख्तलिफ ट्रेनें रुकती थी, मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो यहाँ से मुस्तफ़ीद होती थी। अब जो है ये वीराने का मंजर पेश कर रहा है। इमारत भी जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है और वीराने का मंजर पेश करती दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कोई भाई नहीं आता, कोई भी सारा दिन मुसाफिर पड़े रहा, नशे पड़े रहा। सुने कोई दरवाजा नहीं रहा जो 16 गिलाने ने बनाया था, मुड़ के कोई बंदा नहीं रहा। 28 बंदे नौकरी ले रहे हैं, एक इंसान नहीं अंदर। मेरा घर है साथ है बिल्कुल, हमारी ज़मीन आई है बिच 35,000 रुपये मरला डॉक्टर ने दवाई, पहले 17,000 सी, फिर 35,000 करवाई। ये आप सोच ले, जो आपकी मर्जी जो करो। पहले यहाँ रेलवे स्टेशन ये देखें आपके सामने खुला था, ये चल रहा था, आमदोरफ्त ट्रेनों की आती जाती रुकती थी, जिससे मुसाफिर को बहुत ज़्यादा आसानी थी, क्योंकि यहाँ से बस टर्मिनल साथ ही है। इससे यहाँ से जिसने कराची से लाहौर जाना हो वो अक्सर ट्रेन का सफ़र पसंद करते हैं, तो वो इधर आते थे, ट्रेन में बैठ के चले जाते थे। अब यहाँ से बस से जाने के लिए 500 रुपये किराया रेलवे स्टेशन का रक्शे का लगता है, ठीक है। अब जिससे मुसाफिर भी परेशान है। स्टेशन करीब था, स्टेशन को जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था 11 साल पहले, लेकिन अब बिल्कुल गैर फाल हो चुका है, नशइयों की इमाजगाह बन चुका है। लेकिन रेलवे इंतजामिया हो चुका है। राना बिलाल आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जहानिया के कदीम रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों के लिए ना पीने का साफ पानी मुयस्सर है और ना ही बैठने के लिए जगह। तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बुट्टर से।
बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। रेलवे स्टेशन पर जो है वो सहूलियत का फुकदान पाया जाता है, ना कोई सायादार जगह है, ना ही ठंडे पानी का यहाँ इंतज़ाम है। और जो ट्रेन के इंतज़ार के लिए जो लोग हैं वो धूप पर ही खड़े हैं, और ना ही कोई बेंच है, वो भी टूटे हुए हैं। मज़ीद एक मेरे साथ मुसाफिर है जो यहाँ सफ़र के लिए यहाँ स्टेशन पर आया हूँ। मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਿਲਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਮ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ट्रेना ਵਧਾਈਆਂ जान। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुसाफिर की बात सुनी, इनका ये कहना है कि यहाँ सहूलियत का फुकदान है, ना कोई सायादार जगह है, और ना ही यहाँ जो है वो ठंडे पानी का इंतज़ाम है। इसके अलावा वेटिंग रूम की भी सहूलत वो है वो ख़त्म कर दी गई है। और इनका ये भी कहना है कि यहाँ 15 लाख से ज़्यादा आबादी ये दो सिर्फ। बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान रुकनाबाद कॉलोनी में सीवरेज का अबतर निज़ाम, गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा। मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना, बदबू और ताफुन से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। आशिर इशफाक मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान की रुकनाबाद कॉलोनी में सीवरेज की इंतहाई अबतर सूरत हाल ने मकीनों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा होने की बायस इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। बदबू ताफुन ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि गुजरने का रास्ता ना होने की वजह से शहरी इसी पानी में गुजरने पर मजबूर है। मेरे इलाके में देखा जा सकता है सीवरेज का गंदा पानी होने के बायस गुजरने का रास्ता नहीं है। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मोटरसाइकिल सवार पैदल जो अफराद हैं वो इस पानी से गुजरने में मजबूर हैं। कपड़े ख़राब हो रहे हैं, साथ साथ लोगों को परेशानी का भी सामना है। क्या कहना चाहेंगे जी, क्या सूरत हाल है, किस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से दो चार हैं इलाका मकीन। पिछले कोई 7-8 दिन से पानी ऐसे ठहरा है गलियों में। सारा सीवरेज का कोई अमला, कोई नुमाइंदा वेस्ट मैनेजमेंट तक आज तक कोई नहीं आया अभी तक। ये सारे मसाइल बढ़ रहे हैं अभी पानी के। हाँ जी, मसाइल का सामना है जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मुश्किलात हो रही हैं? बस यार तकलीफ तो है, पानी का रास्ता है, आने जाने का मसला है, कपड़े सारे ख़राब होते हैं। और क्या इंतजामिया से मुतालबा करेंगे? सर इंतजामिया मुतालबा यही करेंगे जल्द से जल्द इसका यह मसला हल किया जाए। डेली बेस पे ये हाल है। यहाँ पर तो आप चौक पीछे चले जाएं, वहाँ पर ये जो नमाजी हैं वो भी सारे के सारे तंगी का रास्ता बिल्कुल क्लोज ही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो मकीन यहाँ पर मौजूद है, इनका यही कहना है कि बदबू पूरे इलाके को आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया। कोट मंडूर से आपको खबर देते हैं। मरकजी कौमी बैनुल सूबाई शाहरा कोटा रोड बवाटा से खर राखी गार तक टूट फूट का शिकार। तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैनुल सूबाई कौमी शाहरा क्वेटा रोड बवाटा पर। यहाँ पर रोड की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। गाड़ियों का यहाँ पर जो उतराई चढ़ाई है उनको इंतहाई यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रक आ रहा है इसको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है गाड़ी को चढ़ाई करने में, तो यहाँ पर गाड़ी रुक जाती है तो मजीद इनसे ये उतरना पड़ता है। ये देख सकते हैं कि लोड गाड़ी होती है इस तरह से, पीछे पत्थर देना पड़ता है, खाई होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर SHO भी मौजूद हैं जो रोड को क्लियर। क्या परेशानी है? ये तो बिल्कुल 2 साल से यही परेशानी है, बिल्कुल 2 साल से ये हो रहा है। हर रोज़ इधर कोई गाड़ी गिर रहा है, हर रोज़ कोई गाड़ी गिर रहा है, और बिल्कुल ये कोई ख़राब हो रहा है, कोई एक्सल तोड़ रहा है, कोई हिस्सा तोड़ रहा है। बिल्कुल ये चढ़ाई का ये हाल है, और बहुत डंपर लोड है, काफ़ी सड़क ख़राब है, बहुत बड़े खड्डे पड़े हैं। बहुत मुतहदा बार ठेकेदार को बार बार हमने अपील किया, दरख्वास्तें भी दी है कि भाई इस रोड को क्लियर को। 2 साल से काम शुरू है, कोई काम भी नहीं हो रहा, कोई मुस्बत जवाब नहीं है। आप देख रहे हैं कि इंतहाई नामुनासिब है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उनका यही कहना है कि NHA को लेटर लिखे गए मगर कोई दुश्वारी का सामना है। अली मूसा बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। नवाबों के शहर भावलपुर का एक और एजाज। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भावलपुर से उमर भुट्टा कौमी टीम का कैप्टन नामजद। उमर भुट्टा 2021 से कौमी टीम की कप्तानी करते आ रहे हैं। PHF बोर्ड ने एक बार फिर उमर भुट्टा को हॉकी टीम का कप्तान नामजद कर दिया है।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।